तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक्टर भव्य गांधी यानी कि टप्पू की जो रियल लाइफ मम्मी है यशोदा गांधी ने हाल ही में एक व्यू शेयर किया है। क्या कुछ वो फील कर रही है इस वक्त। कल के दिन मैंने आपको बताया कि भव्य गांधी ने अपने पिताजी को खो दिया है कोविड-19 की वजह से। कोविड से वो सफ़र कर रहे थे और फिर देन ही स्टम्बल्ड टू डेथ। और इसके बाद अब जो उनकी वाइफ हैं टप्पू की जो मम्मी हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं, डिवास्टेटेड हैं, लेकिन वो जनता को ये भी बताना चाहती हैं जो लोग इस वायरस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं दैट दे शुड टेक इट सीरियसली। काफ़ी कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस जो है वो अपना शेयर किया है। स्पॉट बॉय की रिपोर्ट है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। जो लोग इस वायरस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं दे रियली नीड टू लिसन दिस। इस पर बात करते हुए यशोदा गांधी कहती हैं, माई हस्बैंड टुक अटमोस्ट प्रिकॉशन एवर सिंस दिस कोरोना वायरस केम इन लास्ट ईयर. He not only used to maintain social distancing, but his mask used to be always on. He used to keep sanitizing his hands and the place he used to sit. Still, the virus reached to him. A month back, he suddenly told me, I'm not feeling well from within, so today you don't stay in this room. Although he didn't had any symptoms that time. Next morning when I went to check on him in the room, he was having a minor fever, so I immediately gave him the tablet. In later half of the day, he said, I'm feeling pain in my chest, so immediately I took him to the chest scanning, where he is in reports of 5% infection was seen. So doctor suggested me there is nothing to be worried, you can isolate him at home and medication can be done consulting a specialist. आप देख रहे हैं ये जो उन्होंने बताई हैं चीज़ें वो इतना ही बता रही हैं, हालांकि कि एसिम्प्टोमेटिक थे, ज़्यादा कुछ नहीं था, हल्का सा फीवर था और ज़रा सा चेस्ट पेन। स्टिल कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई दैट ही इज़ नो मोर। उसके आगे वो बताती हैं दैट वेन एवर आई वॉज कॉलिंग दे वर आस्किंग मी, यानी कि हॉस्पिटल, दे वर आस्किंग मी टू रजिस्टर इन BMC एंड व्हेन आवर नंबर केम दे विल कॉल मी। ड्यू टू भव्य's मैनेजर हेल्प I finally found a bed for him at the hospital in Dadar where he stayed for 2 days, and then also their doctors told me that he needs an ICU and we don't have for now, so please shift him to another hospital. After which I had at least made 500 calls searching for the ICU bed, right from hospitals to politicians to activists to NGOs to my known ones and few family members also, but I couldn't find an ICU bed for him. यानी कि तकरीबन 500 से ज़्यादा कॉल्स मैंने हड़बड़ाहट में किए, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में हमने उन्हें दर्ज कराया था उस हॉस्पिटल में ICU बेड नहीं था और इनकी हालत क्रिटिकल हो चुकी थी। ICU बेड के लिए तकरीबन 500 कॉल्स कर डाले, पर कहीं पर कुछ सोर्सेज नहीं बैठ पाए, नहीं मिला बेड। Me and my family was devastated completely, and as we were feeling so helpless at that point of time, but due to God's grace, one of my friend finally managed to arrange a ICU bed at a small hospital in Goregaon. But हाँ, इससे पहले की चीज़ें ठीक होती, we lost him. और यही बातें वो बता रही हैं, वो यही कह रही हैं that I convinced them by showing his condition, and after that they finally gave me the ICU bed, after which he stayed there for 15 days before he breathed his last yesterday. यानी कि 15 दिन तक उन्होंने कोशिश की सर्वाइव करने की। ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिटेड पर्सन, लेकिन हाँ उसके बाद वी लॉस्ट हिम। काफ़ी टफ है ये सिचुएशन। जो लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, पीपल शुड टेक इट सीरियसली। एंड इस तरह की कहानियाँ सुनकर कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं उनको भी एकदम से चीज़ इतनी ख़राब हो जा रही है, उनकी हालत एकदम से इतनी ख़राब हो रही है कि ICU बेड की ज़रूरत पड़ रही है, बट ICU बेड्स नहीं हैं और बेड्स ना होने की वजह से हालत और डिटोरिएट हो रही है। सो ये सब चीज़ें, एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड, इंटरलिंक्ड, एंड ये सब बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है लोगों को। आप लोग को भी इसको सीरियसली लेना चाहिए जो नहीं ले रहे हैं। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे यशोदा गांधी की इन बातों पर, बताइए हमें।